सो हेलो कोडर्स वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन और ये डायरेक्ट कन्वर्जन होने वाला है। ठीक है, हम यहाँ किसी भी तीसरे नंबर सिस्टम का यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जाएंगे। अगर आप ये मेरा पूरा सीरीज़ देख रहे हो ये नंबर सिस्टम का, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये हम कैसे करने वाले हैं, क्योंकि आपने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन ऑलरेडी मैंने करा रखा है। तो उसी को जस्ट उल्टा कर देना है। तो जो लोग को भी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन पता है मेरे वीडियो से डायरेक्टली वाला, तो ये भी आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए हम फिर से बता दे रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पहले तो हर एक डेसिमल डिजिट का 4 डिजिट का बाइनरी कोड पता होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, देखो आप निकाल भी सकते हो, लेकिन पता रहेगा तो आपको कन्वर्जन करने में सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आप वहां पर बता सकते हो। देखो वो हम कैसे करेंगे। अगर मैं बोलता हूँ एक डेसिमल नंबर जैसे कि 3, ये मेरा डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब मैं बोलूँ, हेक्साडेसिमल नहीं, अभी हम डेसिमल की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ इसको कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो 4 डिजिट्स में, ठीक है, तो इसका बाइनरी कोड पहले तो क्या होगा, आप 1 1 लिखोगे इसका बाइनरी कोड। ठीक है, तो 1 1 इसका बाइनरी कोड होता है। तो इसको 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके आगे यहाँ पर ऐसे 2 जीरोस लगा सकते हो। आप पीछे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि फिर इसका वैल्यू अब 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू आप निकाल लेना। आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी बहुत बेसिक कन्वर्जन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कन्वर्ट करके देख लेना, ये 12 होता है। ठीक है, तो वैल्यू बदल जाते हैं, तो इसलिए आपको आगे लगाना है। तो आगे लगाने से ये 4 डिजिट भी बन गया, इसका वैल्यू भी नहीं बना, बदला। तो ये आपको पता होगा, जस्ट मैं यहाँ पर क्लैरिफाई आपको कर दे रहा हूँ। अब देखो, 1 से लेके पूरे आपको 15 तक पता होने चाहिए। ठीक है, तो 10 तक तो आपको पता होगा। 11 से देखते हैं, 11 को हम ए भी बोलते हैं। तो 11 को आप किस तरह से करोगे, 8, 8 + 4 तो आपका 12 बन जाएगा, तो आपको वो करना नहीं है। 8 + 2 10, 10 + 1 11, तो ये इसका बाइनरी कोड हो गया 11 का। ठीक है, अब देखो ये हम कैसे करते हैं, ये मैंने ऐसा डायरेक्ट कैसे लिखा, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि कुछ ऐसा, ये 4 डिजिट्स को आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको 11 बनाना है, तो आप ये 4 डिजिट्स में से किसको किसको जोड़ के बना सकते हो, 8, 2 और 1 को। ठीक है, 8, 2 और 1 को जोड़ के आप 11 बना सकते हो। तो 8 को हम ले रहे हैं, 2 को ले रहे हैं, 1 को ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने इन जिसको जिसको मैंने उठाया वहाँ पर मैंने 1 रखा है, जिसको मैंने नहीं उठाया वहाँ पर मैंने 0 रखा है। तो ऐसे ही मैंने ऐसा डायरेक्ट लिख दिया है। तो आपको ये सारा कन्वर्जन पता होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं एक नंबर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ 3FE9। ये कोई एक हेक्साडेसिमल नंबर है, आपको इसको कन्वर्ट करना है अपना बाइनरी में। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे। पहले आप 3 को कन्वर्ट करो 4 डिजिट्स के बाइनरी कोड में, तो वो कितना हो जाएगा, 0011। ठीक है, अब एफ को कन्वर्ट करो, एफ की वैल्यू कितनी होती है, हम यहाँ पर वैल्यूज भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यूज हैं। अब देखो यार, अब आपको कन्वर्जन आप सीखने आ रहे हो, तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको हेक्साडेसिमल के बारे में सारा नॉलेज होगा और बाइनरी के बारे में सारा नॉलेज होगा। तभी तो आप कन्वर्जन करोगे ना, नहीं तो बिना इन सब के बारे में पढ़े आप कन्वर्जन कैसे करने आ रहे हो। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है, तो फिर आप पहले जाके हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ो कि वो क्या होता है। ठीक है, और आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो ये सीरीज को एक्सेस कर लो, वहाँ पर मैंने सबके बारे में बताया है डिटेल में। 15 का 4 डिजिट बाइनरी कोड क्या होगा, तो वो होगा 1111। ठीक है, अभी हम सबको अलग अलग लिख रहे हैं। 3 का मैंने यहाँ पर लिखा है, एफ को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ई को लिखते हैं। ई का वैल्यू कितना है, 14। तो 14 का बाइनरी कोड कैसे लिखेंगे, 8 + 4 12, 12 + 2 14, और 1 को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 14 बन गया। देखो ये आप ऐसे निकाल सकते हो यार, ठीक है, खुद से भी रफ में करेंगे, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है कन्वर्जन वगैरह, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, 9 का बाइनरी कोड कैसे होगा, तो 8 + 1 9 होता है। ठीक है, तो ये मैंने चारों का अपना 4 डिजिट में बाइनरी कोड्स लिख दिया, सारे अलग अलग डिजिट्स का। अब आपको क्या करना है, इसको बस एक साथ लिख देना है एक लाइन में। स्पेस यहाँ बीच में जो स्पेस है इसको हटा दो, बस एक साथ जोड़ के लिख दो। तो वह कैसे लिखोगे, 0011, फिर है 4 वंस, उसके बाद है 1110, फिर 1001। किसी भी चीज़ को छोड़ना मत। ठीक है, ये आपका हो गया बाइनरी कोड, ये हेक्साडेसिमल डिजिट का। अब एक चीज देखो, अब आपको ये सिंपल नॉलेज है कि अगर मैं यहाँ पर 1000, ये डेसिमल में है, ठीक है, ये याद रखना। तो अगर मैं यहाँ पर 1000 लिखता हूँ, क्या मैं यहाँ पे जीरो हटा सकता हूँ, नहीं हटा सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा वैल्यू को चेंज कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ,
तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग के जीरोस को हटा सकता हूँ, राइट? क्योंकि फिर हटाओ ना हटाओ ये वन ही रहेगा। तो वही बाइनरी में भी सेम चीज़ लागू होता है, ऑक्टल में भी सेम चीज़, हेक्साडेसिमल में भी सेम चीज़। अगर स्टार्टिंग जीरोस आ रहे हैं तो वो मायने नहीं रखते हैं, आप उसको हटा सकते हो। तो बाइनरी में देखो यहाँ पर स्टार्टिंग जीरो से, तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा नॉलेज है यार, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना हो गया इस हेक्साडेसिमल का डायरेक्ट बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, चलो आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर लेते हैं जैसे कि 5 2 5 2 C 9। ठीक है, ये मेरा कोई एक हेक्साडेसिमल नंबर है, 5 2 C 9। अब इसको हम डायरेक्ट मेथड से पहले करते हैं। तो एफ की जो वैल्यू होती है वो कितने होती है, 15। तो 15 के लिए हम ये लिख सकते हैं। फिर 2 होता है, तो 2 के लिए हम ये लिख सकते हैं, 0 0 1 0। फिर सी का वैल्यू कितना होता है आपके पास, 13 होता है। चेक कर लो, ए का 10 होता है, बी का 11 होता है, सी का 12। अच्छा चलो 12 होता है, चलो मेरी गलती, 12 होता है। तो उसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, फिर 9 का हम कैसे करेंगे, 10 0 1। तो ये हमने ऐसा साथ में लिख दिया, तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन हो गया। अब इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक टेबल पे आ रहा हूँ और मेरे को यहाँ पर बेस में है मेरा हेक्साडेसिमल 16, और यहाँ पर मेरा बेस है बाइनरी 2। ठीक है, अब देखो यार, मैंने आपको अगर जो ये मेरे पूरे वीडियोस देख रहे हैं यहाँ पर, उनको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे चार ही नंबर सिस्टम नहीं होते हैं, बहुत सारा नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर बहुत सारे नंबर सिस्टम है, 3 4 5 7 11, मतलब बहुत सारा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं 36 के बाद भी बहुत सारा होता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास मेजर चार होता है और इन सबका नाम दिया गया है, जैसे बेस 2 का बाइनरी, बेस 8 का ऑक्टल, बेस 10 का डेसिमल, बेस 16 का हेक्साडेसिमल। तो ये सारा नंबर सिस्टम मेरे पास होता है, लेकिन बस ये चार इंपॉर्टेंट है, बाकी सब होता है वैसा। ठीक है, अब नंबर हम डालते हैं हेक्साडेसिमल में। हम क्या नंबर हमने यहाँ पर दिया था, तो हमने यहाँ पर दिया था F2C9। तो यहाँ पर दे लेते हैं अपना F2C9। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। अब रिजल्ट में एक बार कंपेयर करो, देखो 4 1s आ रहे हैं, तो हमारे पास भी देखो यहाँ पर 4 1s हैं। उसके बाद 0 0 1 0, फिर यहाँ पर देखो क्या है, 0 0 1 0 यहाँ पर है। ठीक है, फिर 1 1 0 1 है यहाँ पर, देख लो यहाँ पर 1 1 0 1। तो यहाँ पर भी अपना 1 1 0 1, और फिर लास्ट में अपना ये देखो 1 0 0 1। तो यहाँ पर भी देखो अपना 1 0 0 1। तो यहाँ पर मैंने कंफर्म कर दिया कि ऐसा होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है यार, आप एक नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें बहुत कोई भी मतलब ऐसा कुछ मैजिक नहीं हो जाता है। ठीक है, आप एक ही नंबर को बहुत सारे नंबर सिस्टम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, सब में कर सकते हो एक्चुअली में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हम कैसे कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, सॉरी। तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, आप उसको तुरंत सॉल्व कर डालो, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।